अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे लच्छेदार पराठा। घर में हम लच्छेदार पराठा बनाएंगे और उसके ऊपर क्रीम लगा के फिर पेश करेंगे, चाय के साथ खाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। घर में तो आटा गूंदा ही होता है, अगर नहीं गूंदा हुआ आटा तो आप आटा गूंद लें और उसमें से 2 पेड़े बना लें। मेरे पास आटा पहले से ही गूंदा हुआ पड़ा है, इसलिए अब मैं इसमें से 2 अदद पेड़े बना लूँगी। एक साइज़ के 2 पेड़े बनाऊँगी और इनको पेड़ों को बना के एक साइड पे रखेंगे। फिर हम एक एक करके पेड़ों को बेलते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह के हमने 2 पेड़े बना लेने हैं, एक जैसे, एक ही साइज़, एक ही वज़न के हमने 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। फिर हमने इनको बेलना है। पहले एक पेड़े की हम छोटी सी रोटी बना लेंगे और उसको एक साइड पे रखेंगे। फिर हम दूसरे पेड़े की छोटी सी रोटी बनाएंगे और उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। आटे को उठा के साइड पे रख देंगे, खुश्का भी साइड पे कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे रोटियाँ बेलनी है। अब एक पेड़े को हम ले लेंगे और रोटी बेलना शुरू करेंगे। खुश्का लगा के हम रोटी बेलेंगे। गोल सी छोटी सी रोटी तैयार करनी है पहले हमने। ये देखिए, एक जैसी बराबर हर साइड से हमने बेलनी है और फिर इसको एक साइड पे रख देनी है। घी हम इसमें गर्म नहीं डालेंगे, ठंडा ही घी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा पिघला हुआ होगा तो ताकि लगने में आसानी हो। जब ये रोटी बेल जाएगी तो हम इसको एक साइड पे रखेंगे और जो दूसरा पेड़ा हमने बनाया था उस पर भी खुश्का लगा के हम उसकी भी इसी तरह रोटी तैयार कर लेंगे। अब दूसरे पेड़े को हम बेल लेंगे और इतने ही साइज़ की हम रोटी इसकी बड़ी कर लेंगे जितने साइज़ की हमने पहले तैयार करके बड़ी करके रखी है एक साइड पे। जब ये रोटी बड़ी हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। देखें, रोटी काफ़ी हद तक बड़ी हो गई है। अब हम इसके ऊपर घी लगाना शुरू करते हैं। घी को रोटी के ऊपर सारी तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी है उसको फैला देंगे रोटी के ऊपर। सारी तरफ रोटी के ऊपर अच्छा सा भर भर के घी हमने लगाना है ताकि इसके लच्छे खुल के निकल कर आए। अब हमने जो पहले रोटी बेल के रखी थी वो इसके ऊपर रख लेते हैं। एक जैसी सारी तरफ से बराबर कर लेंगे और फिर इसको हम रोल करेंगे। दोनों रोटियों को सारा रोल कर लेंगे। फिर इसको ऊपर से भी रोल कर लेंगे। ऐसे करके इसको रोल करते जाएंगे। ये देखें, रोटी हमारी दोनों रोटियां इकट्ठी रोल हो गई हैं। अब इसको छुरी की मदद से हाफ़ कर लेंगे और ये हमारे 2 पेड़े तैयार हो जाएंगे। लच्छेदार 2 पेड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। तो अब इन पेड़ों को हमने बेलना है और फिर तवे पे डाल के पकाना है रोटी को। एक पेड़े को पहले हम साइड पे रखते हैं और एक पेड़े को हम बेल लेते हैं। खुश्का लगा के हम इसको बेल लेंगे। लच्छे वाली साइड ऊपर रखेंगे और ज़्यादा हम ज़ोर लगा के नहीं बेलेंगे, नहीं तो लच्छे निकल के नहीं आएंगे। बस हल्का हल्के हाथों से हम इसको बेलते जाएंगे और थोड़ा बड़ा करके फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने पहले ही सही चूल्हे पे रख दिया था। चूल्हा जला के तवे को मैंने गर्म कर लिया है। जब तक हमारे पेड़े ये बेल रहे हैं, रोटी बेल रही है, तो हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब हम इस रोटी को बेलने के बाद तवे पे डालते हैं। देखिए, तवे पे डालने के बाद जब रोटी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसके ऊपर घी लगा देंगे। सारी तरफ फैला के हम घी लगा देंगे। फिर हम इसकी
साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हम घी को फैला देंगे। सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरीके से घी को लगा देंगे। तो थोड़ा कलर चेंज होने तक हम रोटी को पका लेंगे। जब अच्छी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएगी हमारी रोटी, फिर हम इसको निकाल लेंगे। सही तरफ अच्छा सा घी लगा दिया है मैंने दोनों साइडों पे। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई अच्छी वीडियो आती रहे। पराठा हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर बहुत अच्छे से गोल्डन से डॉट आ गए हैं। दोनों तरफ से बहुत अच्छा गोल्डन गोल्डन सा हमारा पराठा तैयार हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर क्रीम स्प्रेड कर देंगे। जब तक हमारा ये पराठा सीख रहा था मैंने दूसरे पेड़े को भी बेल लिया है और बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। तो उसको भी हम इसी तरह तवे पे डाल देंगे और दोनों तरफ से सेक के घी लगा के पराठा बना लेंगे। अब हम दूसरी रोटी को भी तवे पे डाल लेते हैं और उसको भी एक तरफ से पहले सेक लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और घी लगा के हम इसका गोल्डन सा पराठा सा तैयार कर लेंगे। ये देखें एक तरफ से इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और ऊपर घी लगा लेंगे। सारी तरफ अच्छा सा घी हम फैला लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी हम पलट के उसको भी हम अच्छे सा घी सारी तरफ फैला के लगा लेंगे। ये बाज़ार जैसे मज़ेदार लच्छे पराठे हमारे तैयार होंगे। बच्चों बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आते हैं। ये इस तरह के पराठे घर में आप बना के बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े लेके खाएंगे क्रीम के साथ। दोनों तरफ से हमारा गोल्डन हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और जब दोनों पराठे ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम क्रीम में लगाएंगे। ये देखें इनके इतने अच्छे लच्छे तैयार होकर निकले हैं। दोनों पराठों के अच्छे से लच्छे निकल आए हैं। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेते हैं। ये मैंने क्रीम का पैकेट पहले ही मंगा लिया था। अब इसको कैंची से काट लेंगे एक साइड से। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी लगा सकते हैं या फिर देसी घी भी लगा सकते हैं। क्रीम मैंने पहले से ही मंगा के रात को फ्रिज में रख दी थी, जिसकी वजह से क्रीम थोड़ी सी हमारी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है, ज़्यादा रनी नहीं है। निकलने में भी थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चलें क्रीम तो निकल रही है ना। तो क्रीम हम इसको फैला लेंगे सारी क्रीम को पराठे के ऊपर और इसको पहले एक पराठे को हम लपेट लेंगे और दूसरे को हम ऐसे ही रख के सर्व करेंगे। चाय मैंने साथ ही तैयार कर ली थी। जब तक हमारे पराठे तैयार हो रहे थे साथ में हमारी चाय भी तैयार हो रही थी। तो चाय मैंने बना के प्याली में निकाल ली है। जब ये पराठे हम पेश करेंगे साथ में हम चाय भी पेश करेंगे। क्रीम सारी तरफ लग गई है। अब हम इसको चाय के साथ सर्व करेंगे। अगर आपने इसके साथ कोई और चीज़ भी सर्व करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ही बहुत हैवी होती है तो मैं इसको सिर्फ चाय के साथ ही सर्व करूँगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार मलाई वाली भी चाय हमारी तैयार हो गई है। पराठे भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, लुक में भी बहुत अच्छे हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। नई रेसिपी में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।